नमः शिवाय नमः। नमः शिवाय नमः। उमापति महादेव की जय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्मिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवैहरणं सर्वलोकैकनाथनं हे राम पुरुषोत्तम नरहरिनारायणं केशवा गोविंद गरुड़ध्वजा गुणानिधि दामोदरन माधवा हे कृष्णा कमलापति यदुपति लक्ष्मीपति सीतापति वैकुंठपति चराचरपति पाहि मां मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नामावरानने अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गंगे सप्तते मोक्षदायकः नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पानो महासायका चारुचापम नमामि राम रघुवंशनाथम वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगत गुरुम। श्यावर रामचंद्र की जय। जगत जननी माता सीता की जय। श्री लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भैया की जय। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। पवन सुत हनुमान की जय। ठीक है। चंदन की टीका भगवान को अर्पण करें। चंदन सिंदूर श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाद्व सुम्नोहरन विलेपन सुशेषणम चंद्रम प्रतिगृहताम चंद्रम समर्पयामि श्री हनुमत समेत श्री सीताराम लक्ष्मणाय नमो नमः। सिंदूर शोभनम रक् सौभाग्यम सुखवर्धनम कामाद चेवम सिंदूरम प्रतिगृहताम। अगरबत्ती जला ले। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाद्युगंधुत्तम आद्र सर्वदेवानां धूपोज्याम प्रतिगृहताम धूपम दर्शयामि श्री हनुमत समेत श्री सीताराम लक्ष्मणाय नमो नमः। दिया दर्शन करा दे भगवान को। ओम साज्यम चावर्ती संयुक्तम वाहिना योजितम मया दीपम ग्रहान देवेश त्रिलोक्यातिमिरापहम धूपम दीपम दर्शयामि श्री हनुमत समेत श्री सीताराम लक्ष्मणाय नमो नमः। प्रसाद ले ले। प्रसाद भगवान के लिए बनाया है। ओम घृतपक्वाहविषाणं पायसं च शर्करं नानाविधं च श्री हनुमत समेत श्री सीताराम लक्ष्मणाय नमो नमः। प्रसाद अर्पण करके आचमन कर दे थोड़ा। ठीक है। आचमन के बाद आज हम लोग एक बार फिर से श्री रामायण कथा बालकांड बालकांडम कहते हैं। और पिछले सप्ताह हम लोगों ने सुना था दोहा में कि श्याम सुरभि पय विशद अति गुनद करई सब पान गिरा ग्राम सिय राम यस गा वही सुनई सुजान। तुलसीदास जी अपने आप को और कहते हैं कि देखो मैं कोई कवि नहीं हूं, लेकिन फिर भी जो गुणी लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो लोग इसको पढ़ेंगे क्योंकि इसमें श्री रामचंद्र जी का नाम है, भगवान का यश है, और उसको पढ़कर सुनेंगे और उसको आनंद लेंगे। कहते हैं कि काली गौ का जो दूध होता है वह अत्यंत उज्जवल और गुणदायक होता है, उसे सब कोई पान करते हैं। ग्रामीण बोली में श्री राम का यश गाया जाता है, इसे सुजान लोग गाएंगे
सुनेंगे, क्योंकि दूध से मतलब है, चाहे काली गौ हो व गोरी हो, चाहे कविता अच्छी ना हो रामायण की, लेकिन उसमें राम का नाम जो है उससे मतलब है हम लोगों का। मणि मानिक मुक्ता छवि जैसे, अहि गिरी गज सिर सोहन तैसे, नृप क्रीट तरुणी तनु पाई, लहई सकल शोभा अधिकाई। कहते हैं कि मणि मानिक और मोतियों की जैसे छवि है, वह सर्प पर्वत और हाथी के सिर में वैसे शोभित नहीं होती। मणि जो होता है वह सर्प के सिर में रहता है, मानिक जो है पर्वत में होता है, और मुक्ता हाथी के सिर में होता है। राजाओं के मुकुट और स्त्री के शरीर में वे सब मानिक और मोती अधिक शोभा पाते हैं। इसी प्रकार पंडित जन और सुकवि की कविता को कहते हैं, और जगह उपजती और अन्य जगह में शोभित होती है। भक्ति के कारण ब्रह्मा के घर को छोड़कर स्मरण करते ही सरस्वती जी आ जाती है। जहां पर भक्ति करते हैं हम लोग, भाव से भगवान का भजन करना, भगवान के चरित्र को गाना, भगवान के चरणों की सेवा करना, भगवान को ध्यान करना भक्ति कहलाता है। और कहते हैं कि भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। जहां पर भक्ति होती है, उस भक्ति के कारण ब्रह्मा जी के घर को छोड़कर और स्मरण जैसे सरस्वती जी का हम लोग करते हैं, वो दौड़ी चली आती है। रामचरित सर बिनु अनवावे, सो श्रम जाए ना कोटि उपाय, कवि कोविद अस हृदय विचारे, गावई हरि यस कलिमल हारी। श्री रामचंद्र के चरित्र रूपी सरोवर में स्नान कराए बिना सरस्वती के आने का वह श्रम नहीं जाता। माता जब आती है, परिश्रम करके आती है, और कहते हैं कि और उस परिश्रम से जब आती है तो श्री रामचंद्र जी के चरित्र के रूपी सरोवर में जो भक्त होता है उसको नवा कर तभी वापस जाती है। कवि और पंडित ऐसा हृदय में विचार कर पाप दूर करने वाले नारायण के यश को गाते हैं, कि नारायण के यश गाने से जो पाप होता है वो दूर हो जाता है, और इसीलिए पंडित लोग इसको गाते हैं। प्राकृत जनों के गुण गाने से सरस्वती सिर धुन कर पछताने लगती है। हृदय तो समुद्र, मति बुद्धि जो होता है, कहते हैं कि सीपी के समान होता है, और सरस्वती स्वाति जल है, ऐसा सुजान कहते हैं। जो अच्छे विचार रूपी जल वर्षे, तो मुक्ता मणि रूपी मनोहर कवित्व को जपते जपते हैं। युक्ति बेधि पुनि पोहिए, रामचरित वर ताग, परि पही रही सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग, सियावर रामचंद्र की जय। उन कवित रूपी मोतियों में युक्ति से छेद कर राम के चरित्र रूपी तांगे में गुथिए, और उस राम चरित्र माला को निर्मल हृदय में सज्जन पहनते हैं। उन कवित रूपी मोतियों में युक्ति से, हाँ, वो जो कविता भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए है, चरित्र में बनाया गया है, कहते हैं उस कवित को और युक्ति से छेद कर राम के चरित्र रूपी तांगे में गुथिए, और उस राम चरित्र माला को निर्मल हृदय में धारण करिए। और ऐसे जो सज्जन लोग होते हैं, जो ज्ञानी जन होते हैं, वो लोग ऐसे करते हैं। हृदय में हृदय में माला को रखने का अर्थ है कि हर समय हृदय से प्रभु के यश गुण को गाते रहना। जे जन्मे कलिकाल कराला, कर तब वायस भेष मराला, चलत कुपंत वेद मग छड़े छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो इस कलयुग में
जन्म लेते हैं, उनका काम तो कौआ कौओं का सा और भेष हंसों का सा होता है। कहते हैं कि जो इस कलयुग में जन्म लेते हैं, उनका काम तो कौओं का सा होता है, जिनमें जिनमें कोई गुण नहीं होता, और वेश ऐसा बनाकर रखते हैं कि जैसे बहुत ज्ञानी हो। जैसे कौवा होता है ना, दूध में से पानी निकाल लेता है, दूध दूध निकाल लेता है, पानी छोड़ देता है। वी आर, विच मीन्स कि हम लोग सब प्रिटेंड कर रहे हैं, एक प्रिटेंड करने का जीवन, ढोंगी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। है कुछ और, दिखावा और कुछ करते हैं। वेद का मार्ग छोड़कर कुपंथ में चलते हैं। कपट का शरीर कलयुग के पाप के बर्तन होते हैं। कपट बोलते हैं कि कलयुग के लिए, कलयुग के पाप का बर्तन है, उसी में से हम लोग सब कुछ ग्रहण करते हैं। वंचक भक्त कहाए राम के, किंकर कंचन कोह काम के। दिन में प्रथम रेख जग मोरी, धिक धर्म ध्वज धंधक धोरी। ठग राम के भक्त कहलाते हैं, कलयुग का हाल बतलाते हैं बाबा तुलसीदास जी, कि वंचक भक्त कहाए राम के। जो ठग लोग होते हैं, वो लोग श्री रामचंद्र जी के भक्त कहलाते हैं, और जो कि कंचन यानी कि सोना, क्रोध और काम के किंकर, किंकर मतलब दास है, ऐसे लोग भगवान के राम, भगवान राम के दास को दिखलाते हैं कि हम लोग भगवान के भक्त हैं। उनमें जगत के बीच में मैं भी हूँ। बाबा तुलसीदास जी बोलते कि मैं भी उसी तरह से हूँ। धिक और धर्म ध्वजी पुरुषों में मैं वीर, अर्थात उनसे अधिक हूं। कि अब देखो, संसारी कलयुग के जो पुरुष है, जो घमंड क्रोध काम में भरे रहते हैं, बाबा तुलसीदास जी अपने आप को उनमें शामिल करते हैं, कि बोलते हैं कि मैं भी उनकी तरह हूं। धर्म की ध्वजा दिखाकर और ठगने वालों को धर्म ध्वजी कहते हैं, अथवा धर्म की ध्वजा उठाए और उसके धंधे में फंसा रहे, उसे धिक्कार है। दिखाने के लिए ज्ञानी पंडित जन, ब्राह्मण जन, संत जन, महात्मा जन बन के वेश बनाकर घूमते हैं, लेकिन अंदर असलियत और कुछ कहलाते हैं। जो अपने अव गुण सब कहूं, बाड़े कथा पार नहीं लहूं। ताते मैं अति अल्प बखाने, ताते मैं अति अल्प बखाने। थोरे माजा नहीं ये सयाने, थोरे माह जानी ये सयाने। अपने आप को बाबा तुलसीदास जी बहुत छोटा बतला रहे हैं, क्योंकि सच तो यही है कि ईश्वर के सामने हर कोई छोटा ही है। लेकिन आज भी संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को ईश्वर से ऊपर कहलाते हैं, ऐसा भाव रखते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, ईश्वर से भी अधिक। बाबा कहते हैं कि मैं जो अपने सब अवगुण कहूं, अगर इतना अवगुण हमारे अंदर में है तो ये कथा बहुत लंबी हो जाएगी। अपना जो बुराई है, बाबा बोलते हैं अवगुण जो है, बेड क्वालिटीज जो है हमारे अंदर, बाबा बोलते हैं कि अगर उनको मैं अभी लिखना शुरू करूं तो ये रामायण कथा जो है ना, ये बहुत लंबी हो जाएगी और इसका पार नहीं मिलेगा।
इस कारण मैंने अति थोड़े में बखान किए हैं, और चतुर पुरुष थोड़े में ही जान लेंगे। कि जितना ही मैंने कहा है, जो समझदार लोग होंगे वो समझ जाएंगे कि मेरी पहुंच कहां तक है। समुझी विविध विधि विनती मोरी, को न कथा सुनी दे यही खोरी। ऐतेहु पर कर यही जे शंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। अनेक प्रकार से मेरी विनय को विचार, कोई कथा सुनकर मुझे दोष मत दे। अनेक प्रकार से मेरी विनय को, ये जो बाबा तुलसीदास जी अपने आप को छोटा बना रहे हैं, दिखा रहे हैं, प्रदर्शन करा रहे हैं, प्रूफ करा रहे हैं, उसके बाद बोलते हैं कि ये सब मेरी विनती है, इन सब को विचार कर और कोई सुनकर मुझे दोष नहीं दे। आई हैव गिवन इनफ डिस्क्लेमर, कंडीशंस मैंने बहुत बतला दिया। बाबा कहते हैं कि इनको पढ़कर अब मुझे दोष मत देना। इससे आगे अगर बढ़ना है, तुमको लगता है कि कथा अच्छी है, कविता अच्छी है, तो पढ़ो, लेकिन पढ़कर मुझे दोष मत देना। ऐते हूं पर कर यही जय शंका, मोहित ते अधिक ते जड़ मति रंका। इतने पर भी जो संदेह करेंगे और मुझसे भी मतिहीन है, इस कारण मैंने ग्रंथ में शंका करना योग नहीं है। मेरे कथा में डाउट मत करना, बोलते हैं। कवि ना हो नहीं चतुर कहाऊ, मति अनुरूप राम गुण गाऊ। कहु रघुपति के चरित अपारा, कहा मति मोरी निरत संसारा। मैं कवि नहीं हूं, बाबा कहते हैं। कवि ना हो, कवि नहीं हूं, और चतुर भी नहीं हूं। यथामति राम का गुण गाता हूं। यथामति जो कुछ मन में भाता है, उसी प्रकार में रामचंद्र जी का गुण गाते रहता हूं। ये बात ऐसे लग रही है ना, जैसे हनुमान जी जब विभीषण के घर पर गए थे और बतलाते थे कि मेरा नाम, अपने आप को इतना छोटा बतलाते थे कि भाई मेरा नाम जो कोई ले ले सुबह, तो दिन भर उसको भोजन ना मिले। ऐसे ही बाबा बोलते हैं कि मैं कोई कवि नहीं हूं और चतुर भी नहीं हूं। यत्तामति राम का गुण गाता हूं। कहा तो श्री रामचंद्र जी के अपार चरित्र, और कहा संसार में फंसी हुई मेरी मति। सच तो यही है। आज जिन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ का निर्माण कर दिया, अपने आप को इतना छोटा मान रहे हैं। जही मारुत गिरमेरु उड़ाही, कहो तूल कही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस पवन से सुमेरु पर्वत उड़ जाते हैं, वह फिर रुई किस गिनती में है। अर्थात जिस विषय में मुनि गणों की बुद्धि थकित हो जाती है, और छोटों की क्या गिनती है। कितने संत महात्मा मुनि ऋषिगण कितने दिनों तक तपस्या करते हैं, भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। इतना करने पर बाबा जी कुंपिया करते हैं कि इनमें मेरी गिनती क्या है। रामचंद्र जी के चरित्र जो है अपार है। श्री रामचंद्र जी के अपार प्रभुता समझकर और कथा करते मन डरता है। जिन्होंने कथा को लिखा है, वो कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के इतना अपार चरित्र समझकर कथा करते और मन डर लगता है। सच बात है कि रामायण की कथा इतना गंभीर है। हम लोग कथा प्रचार करते हैं, कथा प्रचार कर समझते हैं कि आज हम लोगों ने कथा प्रचार तो किया, लेकिन हैव आई डन जस्टिस। इसको जिस प्रकार से समझना था, जिस प्रकार से इसको इंटरप्रेट करना था, वो इंटरप्रिटेशन मैंने भक्तों को दिया या नहीं दिया। इस बात का हमेशा डर रहता है।
सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान। सियावर राम चंद्र की जय। क्या बात लिखी कि सरस्वती जी, शेष जी, महेश, ब्रह्मा जी, शास्त्र जितने हैं, वेद और पुराण, नेति नेति इस प्रकार, नेति नेति का अर्थ है कि इस प्रकार नहीं। राम जी के चरित्र जब कहते ना कि राम जी ऐसे हैं, नहीं नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे है, ऐसे नहीं है, इस प्रकार है, इस प्रकार नहीं है ना। वो लोग राम जी के चरित्र को अच्छी प्रकार से समझ नहीं सकते। नैति नेति, इस प्रकार नहीं, इस प्रकार नहीं, ऐसा कहकर और जिसका गुण गाते हैं, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तद भी कहे बिन रहा ना कोई। इस प्रभु की बड़ाई को सब जानते हैं कि हम उनको यथार्थ नहीं जानते। वेद पुराण, ब्रह्मा जी, शिव जी, है? ये सबके लिए लिखा हुआ है ना कि इस प्रभु की बड़ाई को सब जानते हैं कि हम उनको अच्छी तरह से नहीं जानते, तो भी कहे बिना कोई नहीं रह सकता। यथाशक्ति सबने कहा है इसके भगवान के गुण को, क्योंकि भगवान का चरित्र इतना सुंदर है कि हर कोई इसको कहना चाहता है। हालांकि उसके बारे में पूरे रूप से, यथार्थ रूप से हर कोई नहीं समझता। यह वेद ने ऐसा कारण रखा है कि भजन का प्रभाव बहुत प्रकार से कहा है। एक अनिह अनुरूप अरूप अनामा अज सचिदानंद परधामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, तही धरि देह चरित कृतनाना। एक अनिहि अरूप, एक अनिहि अरूप अनामा अज सचिदानंद परधामा। वह अनिहि इच्छा रहित, अरूप यानी कि रूप रहित, अनामा जिसका कोई नाम नहीं, और माया रहित, सतचित आनंद स्वरूप जिसका सबसे परे धाम है, अर्थात इंद्रियों से भी परे है, जो सब में व्यापक विश्व रूप ऐश्वर्य युक्त है, वही निज इच्छा से देह धारण करके अनेक चरित्र करता है। एकम रूपम बहुधा यह करोति, ये छंद योग उपनिषद एक है, उसमें इस प्रकार से भगवान के चरित्र को बतलाया गया है। Pandit, we've lost your video. Okay. सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपालु परनत अनुरागी। जही जन पर ममता अरु छोहु, तेहि करुणा कर कीन न को। वह ईश्वर केवल भक्तों के लिए परम दयालु, दीनों के ऊपर प्रेम करने वाले हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में, प्रभु हम लोग और देवी देवताओं को दयालु कहते हैं, शंकर भगवान को भोले बाबा कहते हैं, हा? लेकिन श्री राम के बारे में कहते हैं कि सो केवल भक्तन हित लागी। वो सिर्फ, वह ईश्वर केवल भक्तों के लिए परम दयालु, दीनों के ऊपर प्रेम करने वाले हैं, दया करने वाले। जिसकी भक्तों के ऊपर ममता और मोह रहता है, उस करुणा निधि ने क्रोध नहीं किया। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को आप अंत तक पढ़ोगे, भगवान ने सब पर दया ही की है।
कृपा ही की है। यहां तक कि जब रावण का वध करना था, लंका गए थे प्रभु, पहले हनुमान जी को भेजा कि जाओ भैया और रावण को समझाओ कि सीता जी को वापस कर दे। बात खत्म। रावण नहीं माना। फिर से अंगद गया, है ना, अंगद को भेजा कि बार बार कोशिश करते कि जिससे क्रोध ना हो ना। ये क्रोध जो होता है जीवन में, ये सारा काम, सारा खेल जीवन का, जितने पुण्य पुंज होते हैं उन सबको नाश कर देता है। क्रोध जब होता है, इंसान का जो करेक्टर होता है वो नाश हो जाता है। श्री रामचंद्र जी में क्रोध नहीं था, दया थी, कॉम्पेशन भाव था, प्रेम से रीझते थे। और आज भी प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम से ही रीझते हैं। गई बहोरी गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, बुद्ध वरनई हरियस जस जानी, करहि पुनीत सुफल निजबानी। गई को बहोरने वाले अर्थात फेर लाने वाले दीनों के दयालु है। सुग्रीव का गया राज लौटा दिया। सरल सीधे बलवान साहब रघुराज है। बहुत सिंपल है, सहज है श्री रामचंद्र जी। बलवान है, सीधे हैं। क्या ज्ञान हम लोग को एक ग्रंथ प्रदान करता है कि अपना चरित्र भी इसी तरह सीधा, सरल, दयालु, कृपालु, ऐसे अपने चरित्र को बनाओ। पंडित लोग ऐसा जानकर नारायण का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र तथा सफल करते हैं। भगवान के यश को जो गाते हैं, वो यश गान करने से वाणी पवित्र होती है। मूर्ख वही होगा जो अपने वाणी को श्री राम नाम से वंचित रखेगा। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहियो नाय राम पद माथा। मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई, तही मगु चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से मैं भी श्री रामचंद्र जी के चरणों में माथा नवा के राम जी के गुणों की कथा कहूंगा। वाल्मीकि आदि मुनियों ने पहले श्री रामचंद्र जी की कीर्ति गाई है। उसी मार्ग में चलने से मुझे सुगमता होगी, क्योंकि मार्ग तो बना ही गए हैं। कि बाबा तुलसीदास जी एक मार्ग जो वाल्मीकि जी बनाकर गए हैं, उसी मार्ग से श्री राम जी की जो कथा है उसको कहेंगे। अति अपार जे सरित वर, जो नृप सेतु कराही, चढ़ी पिपली का परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाई। सियावर रामचंद्र की जय। अति अपार जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, उनमें राजा पुल बंधवा देते हैं, तो छोटी छोटी चींटियां भी और बिना परिश्रम पार उतर जाती है। इसी प्रकार पूर्व कवियों के कथन पर मैं बिना परिश्रम ही चल सकूंगा।
कि जैसे नदियां होती है, उसको पार करने में कठिनाई होती है, लेकिन जो राजा लोग होते हैं कहते हैं कि उन पर एक पुल बंधा देते हैं ना, ब्रिज लगा देते हैं, तो उसमें कितना छोटा चींटी भी होता है, वो चींटी उस पर पार कर सकती है। इसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी के चरित्र का एक मार्ग और वाल्मीकि जी बनाकर गए हैं। तो बाबा जी बोल रहे हैं कि उसी मार्ग पर अब मैं चल सकूंगा और मुझे आसानी होगी। यही प्रकार बल मान मन ही दृढ़ाई, कहियो रघुपति कथा सुनाई, व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरिचरित बखाना। इस प्रकार बल से मन को दृढ़ करके श्री रामचंद्र जी की और शोभाए में कथा मैं कहूंगा। व्यास, वाल्मीकि आदि जो बड़े बड़े कवीश्वर है, जिन्होंने आदर पूर्वक भगवान का चरित्र वर्णन किया है, उनके चरण कमलों को नमस्कार करके और मेरे सब मनोरथ को पूरा करे। कलयुग के भी उन कवियों को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के अनेक गुण वर्णन किए। सबको प्रणाम करके और बाबा तुलसीदास जी फिर कथा को आगे लिखेंगे। सबको प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने भी श्री रामचंद्र जी के गुण को किसी प्रकार से लिखा है। बाबा कहते हैं कि उनको गुण को उनको मैं नमस्कार करके तब कथा आगे बढ़ाता हूँ। रिसेप्शन लगता है आज थोड़ा गड़बड़ है। जय प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरिचरित बखाने, भये जे अहई जे हे आगे, प्रणवो सब ही कपट छल त्यागे। जो प्राकृत साधारण कवीश्वर परम चतुर है, जिन्होंने भाषा में भगवान के चरित्र वर्णन किए हैं, जो हुए हैं और जो आगे होंगे, उन सब को मैं कपट छल छोड़कर नमस्कार करता हूँ। हो प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज भनित सन्मानु। जो प्रबंध नहीं बुद्ध आदर ही, सो श्रम वादी बाल कवि करे। प्रसन्न होकर या वरदान हमको दीजिए कि सज्जनों के समाज में मेरी कविता का सम्मान अर्थात आदर हो, क्योंकि जिस कविता का पंडित जन आदर नहीं करते, वह श्रम वृथा बाल कवि करते हैं। कि जिस कविता का पंडित जन आदर नहीं करते, वह श्रम वृथा बाल कवि करते हैं। कीरति भनिति भूति भल सोई, सुरसरी सम सब कर हित सोई। कीर्ति अर्थात बड़ाई, कविता और ऐश्वर्य वही अच्छा है जो गंगा जी के समान सबका हित करने वाला है। रामचंद्र जी की तो श्रेष्ठ कीर्ति है, और मेरी कथन जो है वो बहुत भद्दी है। इससे मुझे अंदेशा होता है और असमंजस अर्थात दुविधा है कि करूं या ना करूं, कि कथा इससे आगे लिखूं कि नहीं लिखूं। असमंजस, डाउट होता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे,
सियनी सुहावनी ठाट पठोरे, करहु अनुग्रह अस जिय जानी, विमल यशहि अनु हरे सुबानी। वह तुम्हारी कृपा से मुझे सुलभ हो जाएगी। वह ठाट में ठाट की सीवन शोभित होती है, और पटोर में पटोर की है? पटोर बोलते हैं रेशम को। सो मेरी ठाट भाषा में रामचंद्र के चरित्र की जो सीवन पड़ी है वही शोभित कर देगी, अथवा रामायण रूपी रेशम से मिलकर मेरी ठाट रूपी कविता भी और सुंदर शोभित हो जाएगी। ऐसा जी में जान के अनुग्रह करो, और जिससे मेरी वाणी श्री रघुनाथ जी के विमल यश कहने के योग हो सके। कृपा करो, सब कोई कृपा करो, अनुग्रह करो, बाबा बोलते हैं। सरल कवित की रति विमल, सोई आदर ही सुजान, सहज वैर विसराय रिपु, जो सुनी कर ही बखान, सियावर रामचंद्र की जय। सीधी तो कविता हो, उज्जवल कीर्ति हो, तो चतुर लोग उसका आदर करते हैं। जिसको सुनकर स्वाभाविक वैर करने वाले शत्रु भी वैर को छोड़कर सराहना करते हैं। कविता अगर अच्छी हो, सीधी हो, उज्जवल कीर्ति किसी के लिखी हो, तो बोलते हैं कि सभी लोग जो चतुर लोग हैं उसका आदर करेंगे। सो ना होए बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोड़, करो कृपा हरि यश करो, पुनि पुनि करहु निहोर। यह बात बिना उज्जवल मति के नहीं होती, और मुझे मति का बल बहुत थोड़ा है। बहुत बाबा अपने आप को बहुत छोटा मान के ये कथा को लिख रहे हैं। बार बार यही कहते हैं कि मेरी जो मति है, ये कथा, ये चरित्र लिखने लायक के नहीं है। डाउट करते हैं लोग, जितने संत महात्मा जन हैं सभी से आशीर्वाद मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं उन सब से। इससे कृपा करो, और नारायण का यश कहता हूं, बारंबार निहोरा करता हूं, विनती करता, निहोरा मतलब विनती चिरोरी करता हूं कि मेरे ऊपर कृपा करो, तब मैं नारायण की कथा, ताकि मैं नारायण का कथा लिख सकूं। कवि कोविद रघुवर चरित मानस मंजू मराल, बाल विनय सुनी सुरचि लखी, मो पर हूं कृपाल, सियावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र जी का चरित्र निर्मल मान सरोवर है, कवि और पंडित उसमें हंस है। मैं हंस का बच्चा हूं, और इसलिए मुझ बालक की विनती सुन और प्रीति देखकर मेरे ऊपर कृपा करो। बंदव मुनि पद कंज, रामायण जिन निर्मय हो, सकर सकोमल मंज, दोष रहित दूषण सहिता। ये सुमिरन का भाग है। बाबा कहते हैं कि अब मैं उन मुनियों के चरण कमल की वंदना करता हूं जिन्होंने रामायण बनाई है। कैसी रामायण है कि खर दूषण राक्षस के चरित्र सहित होकर भी सुंदर सुकोमल है। रामायण में इतने गलत गलत लोग, गलत काम करने वाले लोग का नाम, उनका चरित्र लिखा है, लेकिन उसके उपरांत डिस्पाइट दैट रामायण इतना सुंदर सुकोमल है। अर्थात वर्णन तो खरदूषण दैत्य का है, परंतु उनकी कठोरता और उसमें नहीं आई। रामायण के कर्ता मुनियों के चरणों की वंदना करता हूं, जो चरण कोमल और उज्जवल है और दोष रहित है।
रामायण के कर्ता, जो मुनिजन रामायण करते हैं, बाबा कहते हैं कि मैं उनकी चरणों की वंदना करता हूं, क्योंकि उनके उनके जो कोमल उज्जवल चरण है उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। और कमल कांटे के दूषण सहित है, अर्थात शक्कर अर्थात मक्खन के समान वे चरण कोमल और कमल से उज्जवल है, परंतु उस कमल के और कांटे रूपी दूषण सहित है, अथवा वे चरण मक्खन से कोमल उज्जवल और दोष रहित है, और दूषण अर्थात खड़ाऊ सहित है। वंदऊ चारो वेद भव बारिद बोहित सरिता, जिनहिन जिनह न सपनेहु खेद, वर्णत रघुपति विशद यशा। मैं ऋक यजु साम अथर्व इन चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार सागर के पार करने को और जहाज रूप है, और जिनको ईश्वर के विमल यश वर्णन करते और स्वप्न में भी खेद नहीं होता। वंदौ विधि पदरेन भव सागर जिन कीन यहाँ। अब मैं ब्रह्मा जी के चरण कमल की धुरी को नमस्कार करता हूँ, जिसने यह संसार सागर बनाया है। भव सागर जिन कीन संत सुधा शशिदेन प्रगटे खल विश्वारुणी। संत अमृत चंद्रमा कामधेनु होकर और दुष्ट विष वारुणी होकर प्रकट हुई। विबुध विप्र बुध गुरु चरणा, बंदहु कहो कर जोर। हे प्रसन्न पुर बहु सकल, मंजू मनोरथ मोर। सियावर रामचंद्र की जय। फिर कहते हैं कि मैं देवता को, ब्राह्मण को, पंडित और गुरु के चरण कमल को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं कि मुझ पर प्रसन्न होकर और मेरा जो उज्जवल मनोरथ है राम कथा लिखने की, उसको पूर्ण करो। पुनि बंदौ सारद सुर सरिता, युगल पुनीत मनोहर चरिता। मंजन पान पाप हरे का, कहत सुनत यक हर अविवेका। पुनि बंदौ सारद सुर सरिता। फिर से मैं सरस्वती जी और गंगा जी को नमस्कार करता हूं, क्योंकि दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली है। मंजन पान पाप हर एका, और कहत सुनत यक हर अविवेका। उन दोनों में एक गंगा तो मंजन अर्थात स्नान और जप पान से पाप हर ले जल पान से पाप हर लेती है, और सरस्वती कहने सुनने विचारने से अज्ञान हर लेती है। जो जो कहने में, सुनने में और विचारने में जो अज्ञानता होती है, वो सरस्वती जी हर लेती है। इसलिए गंगा जी और सरस्वती जी की सुमिरन करते हैं। गुरु पितु मात महेश भवानी, प्रणवु दीन बंधु दीन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरूप सब विधि तुलसी के। गुरु पिता माता तुल्य जो शिव पार्वती, उनको प्रणाम करता हूं। जो गुरु हो के दीन बंधु और माता हो दीन दानी अर्थात नित्य पालन करने वाले हैं, जो कि शिव जी महाराज रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा है, और तुलसीदास के सब प्रकार हित करने वाले हैं। सेवक का लक्ष्य चौपाई में आता है कि सो प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उर अंतरयामी।
सब प्रकार से हित करने वाले हैं। स्वामी पूजी पार्थिव नायु माथा सखा शंकर प्रिय मम द्रोही इति अलग अलग रूप से शंकर भगवान और राम जी के जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बतलाते हैं। जिस समय महाराज श्री रामचंद्र जी ने और रामेश्वर की स्थापना की थी और प्रतिष्ठार्थ मुनि गणों को बुलाया, उस समय मुनियों ने कहा कि महाराज इस स्थान का नाम रामेश्वर होगा। ये रामेश्वर रामेश्वर जो शिवलिंग हुआ उस पर अलग अलग रूप से अलग अलग संतों ने अपना अपना विचार प्रकट किया कि इसका श्री रामचंद्र जी ने कहा कि अर्थ इसका क्या है, इस स्थान का नाम रामेश्वर होगा। तो रामचंद्र जी ने कहा कि अर्थ इसका क्या। तो मुनियों ने कहा कि राम और ईश्वर। तब रामचंद्र जी ने कहा कि ऐसा अर्थ करो कि राम के ईश्वर। राम और ईश्वर पहले संतों ने बताया, राम जी बोले नहीं। शंकर भगवान जो है वो राम जी के ईश्वर है, इसलिए इसका नाम रामेश्वर होना चाहिए। तब मूर्ति में से शब्द हुआ कि राम है ईश्वर और जिनके या अर्थ रामेश्वर का है। इधर राम जी ने कहा कि राम के ईश्वर जो है वो शिव जी है, इसलिए इसका नाम रामेश्वर होना चाहिए। और फिर कहते हैं कि उस लिंग जो मूर्ति था उसमें से आवाज आया कि राम है ईश्वर। शिव जी कहते हैं कि राम है ईश्वर, तो इसका नाम रामेश्वर होना चाहिए। जिनके या अर्थ रामेश्वर का है और इनमें स्वामी और सेवक सखा तीनों वार्ता निभाई जाती। राम जी कहते हैं कि शिव जी मेरे ईश्वर है, शिव जी कहते हैं कि राम मेरे ईश्वर है। और संत महात्मा कहते हैं कि ये शिव जी और राम जी राम और ईश्वर है। अलग अलग रूप से ये रामेश्वर जो शब्द है उसको उसका अर्थ निकालते हैं। कली विलोकी जग हित हर गिरिजा साबर मंत्र जाल जिन सिरजा अनमिल आखर अर्थ न जापू प्रगट प्रभाव महेश प्रताप। कली विलोकी जग हित हर गिरिजा। कलयुग की प्रवृत्ति देख शिव पार्वती ने संसार के कल्याण के लिए साबर मंत्र जाल ग्रंथ बनाया जिसमें मंत्रों का वर्णन हुआ। सावर मंत्र, यही सावर मंत्र माता शबरी के गांव के लोगों को शंकर भगवान ने प्रदान किया था। इसलिए और ऋषिवर ने उस महिला को और सावरी नाम दिया था, शबरी नाम दिया था, यही सावर मंत्र के कारण, जिसमें मंत्रों के अक्षर अनमोल है और अर्थ भी कुछ नहीं है। केवल जप करने से शिव जी का प्रभाव प्रकट होता है, अर्थात सिद्ध हो जाता है। कहते हैं कि ये जो सावर मंत्र है ना, इसका अर्थ कुछ नहीं है। साबर मंत्र जाल ग्रंथ, जिसमें मंत्र का वर्णन है और ये मंत्रों से झाड़ फूक किया जाता है। मंत्र का मतलब कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि वो शिव जी और माता पार्वती का है इसलिए उसमें इतनी शक्ति है कि उसका उपयोग करने से किसी प्रकार का दुख संकट होता है तो दूर हो जाता है। अर्थ जप कुछ नहीं है, महेश का प्रभाव प्रकट है। ऐसे ही शिव जी की कृपा से मेरी भद्दी कविता और प्रभावशाली होगी। जैसे तुलसीदास जी बोलते हैं कि ये साबर मंत्र का मतलब कुछ नहीं है, लेकिन इस पर शिव जी की कृपा इसलिए इतना काम आता है इसमें। ऐसे ही शंकर भगवान की कृपा से मेरी ये जो कविता भद्दी है, लेकिन शंकर भगवान की कृपा से ये प्रभावशाली होगी। सो महेश मोह पर अनुकूला करऊं कथा मुद मंगल मूला
सुमिरी शिवा शिव पाए प्रसाऊ, वरनहु राम चरित चित चाऊ। अतः शिव जी मेरे ऊपर प्रसन्न हो, आनंद मंगल की मूल कथा का वर्णन करता हूँ। शिव पार्वती जी को स्मरण कर उनकी प्रसन्नता पाकर श्री रामचंद्र जी के चरित्र को वर्णन करूंगा। मेरे चित्त में बड़ी अभिलाषा है। अब देखिए कि ये राम कथा, तुलसीदास जी ये राम कथा लिखने के लिए संसार के लगभग सब जीव से, सभी देवी देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं। इसीलिए ये कथा इतनी मंगलदायिनी है। मंगल भवन अमंगल हारी। बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा पूजा पाठ करना डेंजरस होता है, बहुत ज्यादा भक्ति करना डेंजरस होता है। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी विवेकानंद से पूछे कि विवेकानंद, अगर तुमको एक बड़ा तालाब में अमृत मिल जाए तो तुम क्या करोगे? तो विवेकानंद जी बोले कि मैं एक छोटा सा रूप धारण करके एक कोने में बैठकर उस अमृत का पान करूंगा। तो रामकृष्ण जी बोले कि क्यों, तुम उसमें डायरेक्ट डुबकी क्यों नहीं लगाते? क्यों नहीं सीधा उसमें डुबकी लगाते और उसको पी लेते? तो विवेकानंद जी बोले कि मैं अगर उसमें डुबकी लगाता हूं तो मैं डूब जाऊंगा। अमृत में डुबकी लगाएगा, डूबेगा, उसका थोड़ा भी पान होगा तो तुम अमर हो जाओगे। अमृत है वो। हा? वो एक बूंद भी कोई पी लेता तो मरेगा नहीं। समझ रहे हो कथा का भाव? अमृत में डुबकी लगाया तो डूबोगे कैसे? क्योंकि वो अमृत तो ऐसी वस्तु है जो नहीं मारने वाला है, जो जीवन दान देने वाला है, अमर करने वाला है। इसी तरह रामायण की कथा है, इसको जितना ज्यादा पढ़ो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। भक्ति जितना ज्यादा करो इससे कोई नुकसान नहीं होगा, बढ़ंती होगी, आपकी बढ़ंती होगी, ईश्वर से मिलाप होगा। शिव जी मेरे, बाबा कहते हैं कि अतः शिव जी मेरे ऊपर प्रसन्न हो, आनंद मंगल की मूल कथा का वर्णन करता हूँ। शिव पार्वती को स्मरण कर उनकी प्रसन्नता पाकर श्री रामचंद्र जी के चरित्र को वर्णन करूंगा। मेरे चित्त में बड़ी अभिलाषा है, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है मेरे अंदर। भनित मोरी शिव कृपा विभाती, शशि समाज मिली सोह सुराती। जो या कथा स्नेह समेता, कही हिन सुनी ही समुझित चेता। मेरी कविता शिव की दया से ऐसी सुशोभित होगी जैसे चंद्रमा के समाज से रात शोभित होती है। जो इस कथा को ध्यान धर प्रेम समेत कहेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, उनको क्या होगा? हो यही राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करने वाले होंगे, कलयुग के पाप से रहित हो और आनंद मंगल के भागी होंगे। ऐसी प्रभु की कृपा है, ऐसी कथा की कृपा है। हो यही रामचरित अनुरागी, श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम बढ़ेगा। सपने हूं साचे हूं मोहि पर, जो हर गौरी पसाओ, तो फुर हो जो कहो सब, भाषा भनित प्रभाव, सियावर रामचंद्र की जय।
जो स्वप्न में भी मेरे ऊपर शिव जी पार्वती की प्रसन्नता हो, तो जो कुछ कहूं वह या भाषा कविता का प्रभाव सत्य हो जाए। जो कुछ मैं कहूं, शंकर भगवान माता पार्वती की कृपा हो तो सब कुछ सत्य हो जाए। बंद हूं अवधपुरी अति पावनी अयोध्या नगरी की, वंदना करते हैं। बंद हूं अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कलि कलुष नशावनी। प्रणव पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। अति पवित्र अयोध्या जी को नमस्कार करता हूं कि जहां कलिमल हरणी सरयू नदी बहती है। कलिमल, कलयुग के मल को धोने वाली सरयू नदी जहां पर बहती है। और उसी अयोध्या, आप लोग कथा में सुना होगा कि अयोध्यापुरी जो है इतना पावन पवित्र स्थान है, उसकी जो भूमि है इतना पवित्र है कि भगवान श्री रामचंद्र जी भी जब वनवास को गए थे तो भूमि की मिट्टी, अयोध्या की मिट्टी को साथ में ले गए थे। फिर पुर के जितने नर नारियों हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं, जिनके ऊपर प्रभु की प्रीति थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत ज्यादा है। और क्यों ना करूं, क्योंकि भगवान के लीला में और अयोध्या में जितने नर नारी थे वो सब देवी देवता के रूप में आए थे। जैसे कृष्ण लीला में जो गोपियां थी, गोप थे, गाय थे, बछड़े थे, वृक्ष जो था, ये सब देवी देवताओं के रूप थे। देवी देवताओं ने भगवान की लीला में सहायक होने के लिए ऐसे अलग अलग रूप धरकर वहां पर आए थे। उसी प्रकार बोलते हैं कि फिर पुर के नर नारियों को नमस्कार करता हूं, जिनके ऊपर प्रभु की प्रीति बहुत ज्यादा है। सिया निंदक अग ओग नशाए, लोक विशोक बनाए वसाए। वंदो कौशल्या दिशि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। सीता जी की निंदा करने वालों के पाप दूर करके साकेत लोक का वास दिया। कौली नभी तेन ग्रहा नीत्रस्तहा। सीता जी की जिसने भी निंदा किया था उसको भी कहते हैं कि साकेत लोक दिया भगवान ने। बंदो कौशल्या दिशि प्राची, अलग अलग रूप से माता कौशल्या की विनती करते हैं। प्रगटेऊ जहां रघुपति, शशि चारु विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति जानी। जिसमें से चंद्रमा रूप रामचंद्र जी संसार को सुख देने वाले और दुष्ट कमलों को कमलों को पाले की तरह दुख देने वाले प्रकट हुए। महाराज दशरथ समेत सब रानी जो पुण्य और मंगल की मूर्ति है, ऐसा जानकर और कर्म मन वचन से प्रणाम करता हूं। मुझे अपने पुत्र का दास जानकर मेरी ऊपर कृपा करो। करहूं प्रणाम कर्म मन वानी, करहूं कृपा सुत सेवक जानी। अपने पुत्र का, भगवान माताओं से प्रार्थना करते हैं, राजा दशरथ से प्रार्थना करते हैं कि अपने पुत्र के सेवक जानकर मेरी ऊपर कृपा करो। जिन ही विरचि बड़ भयहु विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। कर्म बन वचन से प्रणाम करता हूं, मुझे अपने पुत्र का दास जानकर मेरी ऊपर कृपा करो। जिनके शरीरों की रचना कर विधाता को भी बढ़ाई प्राप्त हुई। राम के पिता माता, महिमा की मर्यादा है। राम के पिता माता होना क्या थोड़ी महिमा की बात है? नहीं, बहुत बड़ी महिमा है।
बंदहु अवध भुआल राजा दशरथ की वंदना करते हैं कि बंदहु अवध भवाल सत्य प्रेम जहि राम पदा बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरे हूं। कि किस प्रकार से राजा दशरथ ने अपने प्राण को श्री रामचंद्र जी से बिछड़ते ही त्याग दिया था। कहते हैं कि अवध के राजा दशरथ जी को नमस्कार करता हूं, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में सत्य प्रेम था। राजा दशरथ जैसा प्रेमी श्री रामचंद्र जी का मिलना बहुत मुश्किल है। सभी लोगों ने, माता कौशल्या ने कितनी बार कहा कि रामचंद्र जी गए, मेरे प्राण नहीं निकले। कंपेयर करते हैं राजा दशरथ से कि राजा दशरथ का प्रेम श्री रामचंद्र जी के प्रति इतना था कि उससे बिछड़ते ही अपने देह का त्याग कर दिया। और कैसे कैसे त्याग किया? जिन्होंने दीन दयालु रामचंद्र जी के बिछड़ते ही प्यारा शरीर तिनके के समान, एक तिनके की तरह अपने देह को त्याग किया था राजा दशरथ। दीन दयालु कहने का आशय यह है कि मनु के तप में बड़ी दयालुता दिखाई, जो आप आकर और पुत्र हुए भगवान ने। और कितना कृपा किया मनु महाराज और माता शत्रुपा के ऊपर कि स्वयं उनके घर में आकर अवतार लिया। इससे बढ़कर और दया की मर्यादा क्या हो सकती है? कृपा की मर्यादा क्या हो सकती है? हम लोग तो घर में भगवान की मूर्ति रख के इतना प्रसन्न होते हैं, इतना प्रसन्न होते हैं। सोचिए, जब स्वयं श्री रामचंद्र जी जिसके घर में आए होंगे, उनके मन में, राजा दशरथ और माता के मन में कितना प्रसन्नता हुआ होगा। है? और ऐसे ही बिछड़ते समय उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। सीता जी ने भी यही कहा था, जब रामचंद्र जी वन को जा रहे थे और सीता जी से कहा कि सीता, तुम अयोध्या में रहकर और माताओं की सेवा करना। माता बोली नहीं, सीता जी बोली नहीं, मैं भी चलूंगी। प्रभु बोले नहीं। माता सीता बोली कि ठीक है, तुम एक दिन और रुक जाओ। तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, इससे मेरे प्राण तो नहीं रहेंगे। तुम एक दिन रुको और मेरा प्राण चला जाए, मेरी अंत्येष्टि करके तब वन को चला जाना। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब इतनी बात सुनी तो बोले कि चलो, जोरी टगरी गठरी बटोरो, चलो। लेकिन राजा दशरथ ने एक तिनके की तरह अपने प्राण को त्याग दिया था श्री रामचंद्र जी से बिछड़ते हुए। इसलिए भक्ति करना है तो श्री रामचंद्र जी की करो। ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु ईश्वर हमारे जीवन में जिनका आगमन हुआ, हम लोग तो हम लोग तो धन्य हो गए। सच कहता हूँ, सच कहता हूँ कि राम जी की कृपा जितने भक्त जन है सब पर बरसती रहे। माफ करना, आज थोड़ा इमोशनल हो गया, क्योंकि प्रभु के जो चरित्र है इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि क्या कहें। इसीलिए बार बार रामचंद्र जी की कथा को पढ़े, हम सुने, उनकी कीर्ति को गाए, कीर्तन भजन करते रहे। ऐसे ही जीवन बीतते रहे हम सबका, ऐसे ही प्रार्थना हम करते हैं। आज की कथा को हम यहाँ पर विराम देंगे। जो लोग अपने अपने घर पर आरती करना चाहते हैं, आरती कर ले। हम लोग शांति पाठ करें सब मिलकर, हाथ जोड़ ले। ओम दो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति,
शांतिरापा शांति, रोषदया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वगम शांति, शांतिरेवा शांति शाम शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, किसी और को खुश कीजिए, स्वस्थ रहिए, आनंद मंगल में अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। सभी को जय श्री सीताराम। अगले सप्ताह मंगलवार को एक बार फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद पंडित जी, थैंक यू।